मित्रों, एलआईसी एजेंसी में सफलता के लिए जो हमारा पहला कदम होना चाहिए, जो हमारा पहला काम होना चाहिए, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाना, यानी कि प्रोस्पेक्ट तैयार करना। और दूसरा कदम है उनसे संबंध बनाना, यानी रिलेशन डेवलप करना, या अगर सीधे शब्दों में कहें कि उनको अपना दोस्त बनाना। मित्रों, हम जब किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं उनको दोस्त? मेरे अनुभव कहते हैं कि हमें किसी को तो अपना दोस्त बनाना है, तो हमें उसके मुंह से थैंक यू शब्द सुनना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वह हमें थैंक यू बोले? तो मित्रों, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कहता हूं कि हमें किसी के मुंह से थैंक यू शब्द सुनने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। मेरी समझ में उन 3 कामों के अलावा कोई ऐसा चौथा काम नहीं है जो हमें थैंक यू सुनने के लिए कहना पड़े। जब मैं किसी की प्रशंसा करता हूं, तब वो हमें थैंक यू बोलता है। जब मैं किसी को कुछ देता हूं, तब वो हमें थैंक यू बोलता है। और जब किसी के सुख दुख में मैं काम आता हूं, यानी उनकी केयरिंग करता हूं, तब भी वह हमें थैंक यू बोलता है। इन 3 कामों के अलावा मेरी समझ में आज तक चौथा काम नजर ही नहीं आया। मित्रों, पहले कदम की चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट है कि हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमें थैंक यू बोलता है। मेरी सोच है कि इंश्योरेंस एजेंट को विशेषकर अपनी बोलचाल की भाषा में दूसरों को अप्रिशिएट करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ये आदत हमें बना लेनी चाहिए। मित्रों, किसी को भी अपना दोस्त बनाने का यह एक सर्वश्रेष्ठ गुण और सरल तरीका है। हर इंसान को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, बशर्ते प्रशंसा सच्ची हो और सही तरीके से की गई हो। प्रशंसा करने का एक तरीका होता है। प्रशंसा करते समय कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी रखनी होती हैं, जैसे कि प्रशंसा सच्ची हो, प्रशंसा मीठे शब्दों में हो, प्रशंसा की आवाज मधुर हो, प्रशंसा सावधानी पूर्वक की जाए, प्रशंसा में व्यंग की भाषा ना हो। मित्रों, झूठी प्रशंसा करने वाला प्रशंसा तो कर देता है, लेकिन सामने वाला सब समझ जाता है कि कुछ मतलब साधने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब अगर हम किसी के घर जाएं और वहां किसी सांवली और मोटी स्त्री को देखकर कहें कि भाभी जी आप कितनी सुंदर दिखती हैं, तो मित्रों, भाभी जी जरूर समझ जाएंगी कि यह प्रशंसा सच्ची नहीं है, झूठी है, क्योंकि वह जानती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूं। इसलिए मित्रों, अगर भाभी की प्रशंसा करनी ही है तो हम सुंदर की जगह कह सकते हैं कि भाभी आपकी आवाज कितनी मधुर है, या भाभी आप चाय कितनी अच्छी बनाती हैं, आपके हाथ की बनाई चाय पीकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई, बहुत अच्छी चाय है। मित्रों, शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए। प्रशंसा करते समय कभी भी व्यंग की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग स्ट्राइकल भाषा में भी कहते हैं, क्या खूब जच रहे हो, क्या स्टाइल है। बोलचाल के तरीके से ही स्ट्राइकल एप्रिशिएट पकड़ा जाता है। मित्रों, प्रशंसा भी सोच समझकर और सावधानी पूर्वक ही करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है और रिश्ते बनने की बजाय टूट सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही जो किसी ने मुझे सुनाई थी। एक बार एक एजेंट किसी प्रोस्पेक्ट के घर गया। एजेंट पहली बार उस घर गया था और एजेंट को ट्रेनिंग मिली हुई थी कि जहां कहीं जाओ प्रशंसा जरूर करना। इससे सामने वाला प्रभावित हो जाता है और उसे पॉलिसी देना आसान हो जाता है। उस घर में ग्राहक की गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ग्राहक उसको प्यार कर रहा था। एजेंट ने यह सब देखा तो बोला, कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर है, चेहरा भी बिल्कुल आपसे मिलता है। कोई भी देखकर कह सकता है कि आपका बेटा बड़ा सुंदर है। एजेंट तो ये सब बोल गया, लेकिन उस ग्राहक की पत्नी जो रसोई से यह सब सुन रही थी, वह रसोई से चिल्लाते हुए बाहर निकली। मैं तो सिर्फ शक ही करती थी कि पड़ोसी के बच्चे की शक्ल तुमसे क्यों मिलती है। अब तो घर में पहली बार आए व्यक्ति ने भी बच्चे को देखते ही कह दिया कि ये आपका बच्चा है, और वो रोने लग गई। मित्रों, उस ग्राहक की एजेंट के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी और उस एजेंट पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं।
इसलिए प्रशंसा हमेशा सोच समझ कर ही करनी चाहिए। मित्रों, किसी के मुंह से थैंक यू सुनने का दूसरा तरीका है उसे कुछ गिफ्ट देना, कुछ देना उसे। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके मुंह से थैंक यू निकल ही जाता है। अगर हम किसी को एक टॉफी ही दें तो भी वह थैंक यू बोलता है। किसी बच्चे के हाथ में एक चॉकलेट देते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि अंकल को थैंक यू बोलो बेटा। यह थैंक यू बोलने का संस्कार या शिक्षा बचपन से ही मिलने लगती है। मित्रों, मैं बचपन से भी मैंने माँ के मुंह से सुना था कि बेटा जब भी मुंह खाता है तो आंखें झुक जाती हैं। किसी की आंखों को अपने सामने झुकाना है या सीधे शब्दों में उससे अपनी बातों को मनवाना है तो उसके मुंह को कुछ खिलाओ, यानी कि उसे कुछ दो। देने के लिए किसी आयोजन या किसी अवसर की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसके 1000 अवसर बनाए जा सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अनुभव किया है कि जब भी मैंने किसी के घर जाकर कुछ उपहार दिया है तो वह आभार तो मानता ही है, उससे दोस्ती भी बढ़ जाती है और बिजनेस में बदल जाता है ये दोस्ती। इसलिए उपहार देना भी दोस्त बनाने का एक अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, और वो है केयरिंग। केयरिंग का अर्थ है किसी की देखभाल करना, किसी को मदद करना, किसी के सुख दुख में उसका साथ देना। मित्रों, यह तरीका किसी को अपना दोस्त बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मित्रों, समय पर की गई मदद कभी भी खाली नहीं जाती। मैंने तो अनुभव किया है कि किसी को मदद करने के बाद जो मन को बड़ी शांति मिलती है और संतोष मिलता है, वह मदद करने का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसके बाद जो दोस्ती होती है वह व्यक्तिगत रिश्तों में बदल जाती है, और कई जगह ये बनाए हुए रिश्ते अपने खून के रिश्तों से भी मजबूत हो जाते हैं, और ये रिश्ते अच्छे बिजनेस के रिश्तों में भी बदलते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि मन में किसी की केयरिंग की भावना निस्वार्थ मन से होनी चाहिए। किसी की भी सहायता करते समय मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि स्वार्थ की बुनियाद पर कभी भी प्यार के रिश्ते नहीं पनपते। तो मित्रों, आप भी इस तरह से इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाइए, इन्हें अपनी आदत बनाइए, और आप भी एक दिन अवश्य इस व्यवसाय में सफल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।